सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्म मशीनरी एंड पावर क्षेत्र संरचना शक्ति व मशीनरी के जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। यह प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों उससे पहले एक खास बात, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो समय में देरी ना करते हुए बढ़ते आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि फाइनल ड्राइव से आप क्या समझते हैं, या फाइनल ड्राइव क्या होता है, इसका संक्षेप में वर्णन करिए। आपको बता दें फाइनल ड्राइव क्या होता है। तो फाइनल ड्राइव या ट्रैक्टर के सभी भागों में जो इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शक्ति को ट्रैक्टर के पिछले पहियों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें फाइनल ड्राइव कहते हैं। अर्थात ट्रैक्टर के सभी भाग जो इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शक्ति को ट्रैक्टर के पिछले पहियों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे ट्रैक्टर की स्थानांतरण प्रणाली के अंदर सम्मिलित होते हैं। इनमें क्लच, संचारण एकल या ट्रांसमिशन यूनिट जिसे कहते हैं गियर बॉक्स, विभेदक व अंतिम परिचालन साधन फाइनल ड्राइव मुख्य है। इन्हीं के द्वारा क्रैंकशाफ्ट की तेज गति को पहिए के माध्यम की गति में बदला जाता है। अर्थात फाइनल ड्राइव क्या है? फाइनल ड्राइव भी एक अंग है जो कि ट्रैक्टर के सभी भाग जो इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शक्ति को ट्रैक्टर के पिछले पहियों तक पहुंचाने में प्रयोग किया जाता है, जिनमें से फाइनल ड्राइव भी एक मुख्य साधन है। अगला प्रश्न है कि दहन प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। तो आपको बता दें दहन प्रक्रम वे इंजन जिनमें एक से अधिक सिलेंडर होते हैं, जिनमें जिस क्रम से पावर स्ट्रोक होता है उन्हें क्रम फायरिंग ऑर्डर कहते हैं, अर्थात दहन क्रम कहते हैं। दहन क्रम क्या है? वे इंजन जिनमें एक से अधिक सिलेंडर होते हैं, जैसे कि 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक या 3 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, जिस तरीके के सिलेंडर होते हैं जिसमें एक से अधिक सिलेंडर हों, जिनमें जिस क्रम में पावर स्ट्रोक होता है उनके क्रम को फायरिंग ऑर्डर कहते हैं, अर्थात दहन क्रम कहते हैं। बात करते हैं 4 सिलेंडर या 4 स्ट्रोक इंजन के वाल्व टाइमिंग डायग्राम से हम क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न है कि 4 सिलेंडर या 4 स्ट्रोक इंजन के वाल्व टाइमिंग का डायग्राम का सचित्र वर्णन करिए, साथ में उसके बारे में विस्तारपूर्वक टिप्पणी करिए। तो आपको बता दें इंजन के वाल्व का समय पर खुलना और बंद होना बहुत आवश्यक है। यदि इंजन के वाल्व समय पर खुलेगा और बंद नहीं होगा तो इंजन चालू नहीं होगा, अर्थात इंजन गति नहीं करेगा, क्योंकि यदि वाल्व उचित समय पर ना खुले या ना बंद हो तो पूर्ण कार्य व्यर्थ हो जाता है और कंप्रेशन स्ट्रोक के वाल्व में खुली रह जाती है, तो इंजन के पावर उत्पन्न नहीं होगी। इनलेट वाल्व टॉप डेड सेंटर के खुलने के पश्चात क्रैंकशाफ्ट में के लगभग 210 डिग्री तक खुली रहती है। इसके पश्चात दोनों वाल्व कंप्रेशन के पावर स्ट्रोक के समय बंद रहती हैं। एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी तक आने के पूर्व क्रैंकशाफ्ट के 40 डिग्री पहले ही खुल जाती है तथा टीडीएस के 5 डिग्री बाद बंद हो जाती है, 5 डिग्री बाद तक खुली रहती है। वाल्व किस तरीके का होता है आपको चलिए समझाते हैं इस वाल्व के बारे में। तो दोस्तों वाल्व इस तरीके का होता है और इसमें क्या क्या होता है आइए समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीडीएस, बीडीएस, एफआईएस, आईबीओ, आईबीसी, ईवीओ, ईवीसी क्या है। तो सबसे पहले टीडीएस की बात करते हैं। तो टीडीएस को कहते हैं टॉप डेड सेंटर, बीडीएस को कहते हैं बॉटम डेड सेंटर, एफआईएस को कहते हैं फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट और एफआईसी को कहते हैं फ्यूल इंजेक्शन क्लोज। और अगला है आईबीओ, तो इसे कहते हैं इंटेल वाल्व ओपन्स और आईवीसी को कहते हैं इनलेट वाल्व क्लोज और ईवीओ को कहते हैं एग्जॉस्ट वाल्व ओपन्स और ईवीसी को कहते हैं एग्जॉस्ट वाल्व क्लोजेस। तो इसमें जो आपको रेड कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन अर्थात पावर, जो ग्रीन में है इसे बोलते हैं सक्शन और ये जो ब्लैक में है इसको बोलते हैं कंप्रेशन और ये जो हल्का पेंसिल के कलर का है ये तरीके बोलिए हल्का ब्लैक, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट।
तो बताया गया है कौन सा कितने भाग तक खुला रहता है और कितने तक बंद रहता है। अगला प्रश्न है पावर टिलर का संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि पावर टिलर देखने में कैसा होता है। हम में से बहुत से लोगों ने देखा होगा पावर टिलर किस तरीके का होता होगा, या बहुत लोगों ने इसका प्रयोग भी किया होगा। तो आपको बता दें पावर टिलर कम पावर का 2 पहियों तथा 2 हत्थे वाला हस्तचलित छोटा ट्रैक्टर है। साधारणतः यह 4 से 12 अश्वशक्ति तक के होते हैं। चालक खेत में हाथों से पकड़कर पावर टिलर के पीछे पीछे चलता है। इसका उपयोग पावर टिलर का मुख्य उपयोग खेत में तैयार किया जाता है। इसके अलावा निराई, गुड़ाई, सिंचाई, बलुई तथा महीन तथा अनाज की सफाई आदि के अतिरिक्त इसका प्रयोग धान की खेती को तैयार करने में किया जाता है। जापान, कोरिया आदि देशों में की खेती में पावर टिलर का मुख्य योगदान है। पावर टिलर बागों की जुताई के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बागों में पेड़ होते हैं, इसलिए जो छोटे तरीके के ट्रैक्टर होते हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है बागों में जुताई या किसी अन्य काम के लिए, जिससे कि ट्रैक्टर बड़ी आसानी पूर्वक आ जा सकें। अगला प्रश्न है कि ट्रैक्टर चयन में किन बातों का ध्यान रखकर करेंगे, अर्थात ट्रैक्टर चयन के लिए आप कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे। यह भी दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ट्रैक्टर चयन में किन किन बातों का ध्यान रखकर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर चयन की। तो ट्रैक्टर चुनाव करते समय निम्न बातें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर अथवा यंत्र का आकार कैसा है, कि आपको किस तरीके के ट्रैक्टर की आवश्यकता है, छोटे ट्रैक्टर की आवश्यकता है या बड़े ट्रैक्टर की। अगला है प्रारंभिक कीमत, उसकी कीमत क्या है। अगला है टूट फूट का खर्च, अर्थात उसकी मरम्मत का खर्चा क्या है। अगला है चालान व्यय। अगला है पुर्जे की उपलब्धता। फिर अगला है डिजाइन। फिर 7वां है विभिन्न कार्य करने की क्षमता। फिर ट्रेड नाम व मार्ग, विभिन्न भागों का समायोजन, खरीदने का स्थान, फार्म का आकार, ईंधन की उपलब्धता, ट्रैक्टर का मॉडल और ट्रैक्टर की किस्म। इसमें कई चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि ट्रैक्टर का मॉडल, आप किस मॉडल का ट्रैक्टर ले रहे हैं, ये ट्रैक्टर की किस्म कौन सी है, और उससे खास बात है कि ट्रैक्टर का जो आकार है वो आप ट्रैक्टर किस तरीके का ट्रैक्टर ले रहे हैं। यही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप जब भी ट्रैक्टर का चुनाव करें तो इन्हें ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि डिस्क कोण एवं टिल्ट कोण की परिभाषा दीजिए। तो बात करते हैं टिल्ट कोण की, कि टिल्ट कोण क्या है। तो टिल्ट कोण हल के डिस्क को पीछे की तरफ झुकाव के कारण डिस्क के फेस और लंबवत स्थिति के बीच जो कोण बनाता है उसे टिल्ट कोण कहते हैं। यह 15 से 25 डिग्री तक होता है। जमीन पर हल का घुसाव इसी कारण बढ़ जाता है। टिल्ट कोण के बढ़ने से जमीन में पेनिटेंशन घुमाव अच्छा हो जाता है और गहराई भी कम हो जाती है। गहराई बढ़ाने के लिए टिल्ट कोण का कम प्रयोग किया जाता है। अगला है डिस्क कोण। जिस दिशा में डिस्क प्लाउ चलता है, खिंचाव की दिशा और डिस्क के फेस मध्य जो कोण बनता है उसे डिस्क एंगल कहते हैं। डिस्क एंगल किसे कहते हैं, वह कोण जिस दिशा में खिंचाव और डिस्क के फेस के मध्य जो कोण बनता है उसे डिस्क एंगल कहते हैं। डिस्क एंगल अधिक से अधिक 45 अंश का होता है। इसकी सहायता से कोण की चौड़ाई बढ़ाई जाती है। चौड़ाई बढ़ाने से ड्राफ्ट बढ़ता है और डिज एंगल बढ़ने से क्रॉस शाफ्ट के घुमाकर ब्रैकेट के बोल्ट ढीले करने पड़ते हैं, जिससे कि चौड़ाई को आप घटा बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है कंबाइन हार्वेस्टर से हम क्या समझते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिएगा। तो कंबाइन हार्वेस्टर हम में से बहुत सी लोगों ने अर्थात सभी लोगों ने देखी है कंबाइन हार्वेस्टर, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कंबाइन, पर इसका शुद्ध नाम होता है कंबाइन हार्वेस्टर, और हम लोग कहते क्या है कंबाइन। ये गलत है, इसे कंबाइन ही बोलना चाहिए, कंबाइन हार्वेस्टर। तो इसका सही उत्तर है जिन देशों में कृषि कार्यों को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग बड़े कृषि फार्मों में अपनाई जाती है और बड़े क्षेत्रों में एक की तरह ही फसल बोई जाती है, वहाँ इस मशीन का उपयोग सीरियल में जैसे गेहूँ, राई, जौ, जई, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलों, घास के बीज, सब्जियों के बीज, दाल वाली फसलें तथा सूर्यमुखी, कुसुम, सरसों आदि फसल को काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन को
खेत में चलाते समय फसल की कटाई, मड़ाई, सफाई सभी कार्य एक साथ हो जाते हैं तथा समय की बहुत बड़ी बचत होती है, क्योंकि कृषि में अधिकतर समय और श्रम इन्हीं कार्यों में लगता है। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे समय को बचाता है और साथ में मजदूरी को भी बचाता है। दोस्तों, कुछ प्रश्न आपके लिए लाए हैं जिनका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पहला प्रश्न है कि डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात क्या होता है। अगला प्रश्न है PTO का फुल फॉर्म क्या है। और तीसरा है तवेदार हल में डिस्क कोण कितना होता है। और चौथा प्रश्न है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। और पांचवा प्रश्न है इंजन की ब्रेक अश्वशक्ति किसके द्वारा प्राप्त होती है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपको अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching video and subscribe to my channel for more information.